पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटा सा वायरस हमारे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी लाइफ को ज़ीरो पे लाके रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे वायरसेस फ्यूचर में नहीं आएंगे या फिर हमारी जो मनी इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। हमें फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा। आज मैं आपसे बात करूंगा सफिशिएंसी इकोनॉमी के बारे में, जिसके 3 प्रिंसिपल फॉलो करके हम खुद को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टे ट्यून। जब गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर होने का नारा लगाया था तो मोस्ट ऑफ अस इस इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट खुद जानती है कि उनकी कोई भी पॉलिसी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए बहुत टाइम जाने वाला है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर होने का नारा लगा रही है। मेनी पीपल मिसअंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। बीइंग सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए या फिर हर चीज़ हमें खुद ही करनी है। हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मनी भी चाहिए, और एक चीज़ करनी है हमें, जो मनी इकोनॉमी सिस्टम है उस पर हमें डिपेंड नहीं रहना है। नाउ इट्स टाइम टू लीव द रैट रेस एंड कम बैक टू आवर ओन सेल्फ। बीइंग सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है मेकिंग आवर लाइफ ईजी एंड वर्किंग लेस। हमारे 4 बेसिक नीड्स है: फूड, शेल्टर, डेली नीड्स एंड हीलिंग। बीइंग सेल्फ रिलायंट का मतलब यही होता है कि मेकिंग आवर लाइफ इजी। बट आज हमने हमारी लाइफ को इतनी कॉम्प्लिकेट करके रखी है कि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स दैट वी डोंट फील सेफ, सिक्योर, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने शहरों में फ्लैट लेकर रखा है जिसकी कॉस्ट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। वो आने वाले 30 साल तक उसका EMI भरने वाले हैं। जब भी मुझे मिलते हैं वो EMI के बारे में बात करते रहते हैं। इस EMI के चक्कर में ना वो अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, ना हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं शायद वो 30 साल जिंदा रहने वाले हैं भी या नहीं। शहरों में देयर इज़ फैट पॉकेट बट थिन लाइफ। हमारे पास बहुत सारे पैसे तो है बट देयर इज़ नो टाइम टू बी हैप्पी एंड एंजॉय आवर लाइफ। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो ये तभी पॉसिबल है जब भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल हो चुकी है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ कंजम्पशन पे ध्यान दिया जाता है। जब हम शहरों में रहते हैं वहाँ पे हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंपटीशन क्रिएट करता है, वहाँ पे ध्यान दिया जाता है सिर्फ काम करने पे और पैसे बनाने पे। इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कम्युनिज्म इकोनॉमी की, तो वहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं और सब कुछ सरकार ले जाती है, तो वहाँ पे मोटिवेशन नहीं बचता कुछ करने का। अगर सच में हमें सेल्फ रिलायंट होना है तो हमें अपनानी होगी सफिशिएंसी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हम लोग पैसे पे डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि डिपेंड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। इसका रीज़न है मनी की वैल्यू हमेशा डाउन हुई है, कम हुई है, और नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू हमेशा बड़ी है। बीइंग सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं होता है कि वी शुड बी पुअर और वी डोंट हैव इनफ मनी, और हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। बीइंग सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है यू विल बी रिच विथ नेचुरल रिसोर्सेज। सफिशिएंसी इकोनॉमी हम लोग सेफ फील करते, सिक्योर फील करते, बिकॉज वी हैव आवर फूड, आवर वाटर, आवर सीड्स एंड हैव इनफ मनी। सफिशिएंसी इकोनॉमी डिपेंड करती है 3 प्रिंसिपल के ऊपर। फर्स्ट है मॉडरेशन, सेकंड प्रिंसिपल है विजडम, और थर्ड प्रिंसिपल है सेल्फ इम्यूनिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है बैलेंस। हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज होने चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। मेरे पास एक ट्यूशन था कई साल पहले, वो बहुत एक्साइटिंग स्टूडेंट था और वेल्दी फैमिली से था। जब भी मैं उसके पास जाता था वो मुझे अपना कलेक्शन दिखाता था
एक बार उसने मुझे अपने शूज़ का कलेक्शन दिखाया, उसके पास आप बिलीव नहीं करोगे 74 पेयर्स ऑफ शूज़ थे। शायद ही कभी उसने वो सब शूज़ पहने होंगे। दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। जब हम मॉडरेशन में जिएंगे तो वो हिसाब से प्रोडक्शन होगा और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा। आज दुनिया में बहुत सारे बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, जिनकी आने वाली 20 या 30 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दिन के रिसोर्सेज की भी कमी है। इट इज़ बिकॉज वी डोंट लिव विथ मॉडरेशन, इसीलिए इतनी इनइक्वालिटी है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कैसे मॉडरेशन में अपनी लाइफ को जिए। सेकेंड प्रिंसिपल है विजडम। विजडम का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। हम हमारे लाइफ को कॉन्शियसनेस से जिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है और आप एक्सपेंस में 2,000 रुपया कर रहे हो शॉपिंग के लिए या फिर होटल बिल के लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी इनकम 8,000 है और आप एक्सपेंस में 2,000 रुपया कर रहे हो होटल्स के लिए या फिर शॉपिंग के लिए, जो ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट विजडम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे वो जॉब पे लग जाते, पहला वो काम करते हैं, बाइक ले लेते EMI के ऊपर। जैसे बाइक का लोन पूरा हो गया, वो कार ले लेते हैं अगेन EMI के ऊपर। जैसे कार लोन पूरा हो जाता है, वो फ्लैट ले लेते हैं EMI के ऊपर। उनकी पूरी ज़िंदगी EMI चुकाने में चली जाएगी। हम लाइफ जिएंगे कभी? अगर हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो हमें डेट से दूर रहना होगा। आज आप देखोगे हर इंसान डेट में है, कर्जे में है, बिकॉज EMI पे लोन मिलता है, बहुत ईजी हो गया है। बट इट इज़ अ ट्रैप। हम लोग पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे बनाते हैं, और जैसे हम लोग हमारी एज 45-50 हो जाती है, हम लोग बीमारी से गिर जाते हैं। तो जो भी हमने कमाया था वो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, मेडिसिन में चला जाता है। ऐसी लाइफ हमें नहीं जीनी है। हमें एक हैप्पी, हेल्दी और इजी लाइफ जीनी है। इसके लिए कॉन्शियसनेस, विजडम बहुत ज़रूरी है। और थर्ड प्रिंसिपल इज सेल्फ इम्यूनिटी। इसका मतलब हमें खुद को इम्यून करना है, प्रोटेक्ट करना है आने वाले अनप्रिडिक्टेड डेंजर से। ये ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इसी तरह कोई पैंडेमिक हो सकता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था मेरे फ्रेंड का, जिसने खुद को सेल्फ इम्यून करके रखा है। उसके बाद खुद का वाटर है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है और हीलिंग टेक्निक भी उसके पास है। उसकी फैमिली एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। हम भी अगर हमारे लाइफ में विजडम और मॉडरेशन को यूज़ करें, अप्लाई करें, तो हम भी खुद को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। सफिशिएंसी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं है। इसे आप अप्लाई कर सकते हो सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास सरप्लस इनकम है या फिर कुछ सेविंग्स है, तो प्लीज़ लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। अपनी खुद की लैंड आपके पास होनी चाहिए। रिमेंबर, लाइफ इज़ ईजी इफ़ यू थिंक सो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।